कल डिस्कस किया था हमने नेट ट्रैवर्सल। नेट ट्रैवर्सल फीचर क्या होता है? इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स नेट और पैड डिवाइस between two IPsec peers, and if NAT or PAT device is detected, then all the further communication, be it phase 1 negotiation, be it phase 2 negotiation, or be it ESP, is encapsulated by UDP port number 4500। और ये फीचर हमें जरूरत क्यों है? क्योंकि ESP is not compatible with NAT। अब जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है उस पे पहले आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस, कुछ सवाल पूछेंगे तभी आपको क्लियर होगा कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है? पहला सवाल ये, NAT is by default enabled or not? NAT by default इनेबल होता है या फिर नहीं? प्लीज चैट का उपयोग करें, इनेबल होता है। ठीक है? अगला सवाल ये हो सकता है, कैन वी डिसेबल NAT? क्या हम NAT को डिसेबल कर सकते हैं? यस, कमांड आप सभी को पता है, कल मैंने मतलब कमांड यूज की थी, यस वी कैन डिसेबल NAT। कमांड आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट कमांड कुछ इस तरीके की थी, नो क्रिप्टो IPsec NAT ट्रांसपेरेंसी UDP इनकैप्सुलेशन। ठीक है? ओके, आप इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कल बताया था ESP कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड via a PAD device because there is no such information in ESP header that can be used by PAD device for translation। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था। पैट डिवाइस के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती ESP हेडर के अंदर जिसको यूज करके वो क्या कर सके, ट्रांसलेट। क्योंकि पैट का मतलब क्या होता है, आईपी के अलावा लेयर 4 के अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है? लेकिन पैट ESP हेडर के अंदर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती जो कि फायरवॉल या फिर पैट डिवाइस समझे कि हाँ भाई मैं इसको यूज कर सकता हूं। अब मेरा अगला सवाल ये है, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया उसके बाद नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड पहला सवाल क्या है कि what if we configure static NAT for IPsec peer, and in static NAT it is only IP to IP translation, port number is not needed। अगर मतलब लास्ट
प्रैक्टिकल में हमने क्या किया था, वी कॉन्फ़िगर्ड स्टैटिक पैट, हमने स्टैटिक पैट कॉन्फ़िगर किया था। अब अगर मैं डायनामिक पैट की जगह स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर दूं जिसमें कि आईपी टू आईपी ट्रांसलेशन होता है, कोई पोर्ट नंबर यूज नहीं होता ट्रांसलेशन के लिए, अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, विल ESP पास थ्रू द नेट डिवाइस और नॉट, मतलब बिना नेट टी फीचर के, आपको क्या लगता है अगर नेट डिवाइस हो, पैट को मैं हटा दूं, नेट डिवाइस रख दूं, तो क्या ESP पास हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? सवाल समझ में आया? अब देखो, अब यहां पर यस हो नो हो, मतलब कुछ के मन में हो सकता है नो हो, कुछ के मन में क्या हो सकता है यस। कल मैंने आपको बताया था ESP इज नॉट कंपैटिबल विद नेट, ऐसा है, लेकिन हम सारी चीजें प्रैक्टिकली वेरीफाई करके देखेंगे ना कि भाई ठीक है पैट के साथ तो नहीं चलता, लेकिन नेट में तो हमें कोई पोर्ट नंबर नहीं चाहिए होता, तो क्या नेट डिवाइस के थ्रू ESP ट्रैफिक पास हो जाएगा या नहीं, तो अभी हम ये प्रैक्टिकली वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है। तो कल वाला सिनेरियो ही हमारे पास होगा, आज उसमें हम नेट कॉन्फ़िगर कर देंगे पैट की जगह। देखो कल वाला जो टास्क था सब कुछ सेम रहेगा, हम VPN बनाएंगे राउटर 1 और राउटर 3 के बीच में, लेकिन फायरवॉल पर हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, हम कॉन्फ़िगर करेंगे स्टैटिक नेट, मतलब एक आईपी को ट्रांसलेट करा देंगे इंटरफेस की आईपी में, या फिर कोई दूसरी आईपी भी आप ले सकते हो, डज नॉट मैटर, ठीक है। तो आई होप अब इसमें कुछ समझाने का नहीं है। इससे रिलेटेड है, लिख लो एक बार, अभी फिर करेंगे डिस्कस बाद में। तो अभी जब तक फायरवॉल ऑन हो रहा है, ऑन हो गया है, चलो ठीक है, पहले यहाँ पर क्या कर देते हैं, स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ऑब्जेक्ट नेटवर्क R1 का आईपी, R1 का आईपी है 3.1, इसको नेट कर दो इनसाइड से आउटसाइड स्टैटिक 101.1.11, ठीक है। स्टैटिक नेट मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, साथ के साथ में क्या कर देता हूँ, फिक्सअप प्रोटोकॉल ICMP और एक्सेस लिस्ट आउट परमिट ESP any एक्सेस ग्रुप आउट इन इंटरफेस आउटसाइड, ताकि अगर बाहर से कोई ESP ट्रैफिक आए तो वो अलाउ हो जाए। इसके अलावा अभी मैं सबसे पहले क्या करूंगा, R1 से R3 की रीचेबिलिटी चेक करता हूँ नेट कॉन्फ़िगर करने के बाद। अगर मैं R1 पे जाके पिंग करता हूँ 102.1.10 पिंग हो जा रहा है। R3 पर एक बार आईपी कंफर्म कर लेते हैं कि कौन सा आईपी आ रहा है, डीबग आईपी ICMP, .11, ठीक है। Now let us configure VPN on R1 and R3.
crypto ISACAN policy 10 authentication pre-share crypto ISACAN key Cisco address crypto IPsec transform set tset ESP triple dash ESP SHAISMAC IP access list extended VPN ACL permit IP host 1.1 to host 2.1 crypto map CMAP 10 IPsec ISACAN set peer match address VPN ACL set transform set tset 0/0 crypto map CMAP कंट्रोल A कंट्रोल C ये कॉन्फ़िगरेशन है राउटर 1 की। और राउटर 1 पे मैं साथ के साथ एक और कमांड चला रहा हूँ नो क्रिप्टो IPsec नेट ट्रांसपेरेंसी UDP इनकैप्सुलेशन जिससे मैं नेट को डिसेबल कर लूँ। हमारा जो टास्क है उसमें हमें नेट को डिसेबल करके ही वेरीफाई करना पड़ेगा। नेट इनेबल होगा तो क्या होगा, जैसे ही नेट या पैड डिवाइस आएगा अपने आप UDP 4500 यूज हो जाएगा। तो मेक श्योर करना है हमें नेट डिसेबल्ड हो। अब R3 पर IP के लिए यहाँ पर IP चेंज हो जाएगा 2.1 to 1.1 101 0/0 हाँ ठीक है कंट्रोल सॉरी R3 पर IP क्या होगा पीयर का .11 ना कि .10 वही होता है ना आदत हो रखी है .10 की .11 ठीक है कंट्रोल A कंट्रोल C now if I ping from R1 to this IP and ping works that means ESP traffic can pass through a NAT device। अगर NAT डिवाइस है तो ट्रांसलेशन हो जाएगा किसका ESP का। कंफर्म कर लेते हैं एक बार कंफर्म करते हैं ये कमांड चली है कि नहीं चली है। ठीक है R1 पे गए डू पिंग 192.168.2.1 सोर्स 192.168.1.1 पिंग हो गया। इसका मतलब ESP ट्रैफिक कैन बी ट्रांसलेटेड बाय ए नेट डिवाइस। पैट डिवाइस से ट्रांसलेशन नहीं होता। क्या कोई दिक्कत आई? नहीं आई। बट देखो नेट डिवाइस से तो ESP पास हो गया, जब मेरे पास पैट डिवाइस था तो ESP पास नहीं हुआ। ठीक है अब इसका कंक्लूजन क्या लिख देगा, मतलब नेट के साथ कभी ESP चलता है कभी नहीं चलता। तो भाई जिन्होंने भी मतलब ये नेट निकाला था फीचर उन्होंने क्या किया कि भाई ठीक है चाहे पैट हो चाहे नेट हो हम क्या कर देते हैं, अगर बीच में नेट या पैट डिवाइस हो तो सारा का सारा कम्युनिकेशन किस पे कर देते हैं UDP पोर्ट नंबर 4500 पे। ठीक है नेट डिवाइस से पास हो सकता है लेकिन नेट टी चाहे नेट डिवाइस हो चाहे पैट डिवाइस हो दोनों केसेस में काम करेगा। मतलब मैं यहां पर आपको क्या चीज बताना चाह रहा था, अगर आप इंटरव्यू में बोलते हो कि हाँ आपको नेट टी आता है तो आपसे काउंटर क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि अच्छा ठीक है भाई क्या हम नेट टी को डिसेबल कर सकते हैं? डिसेबल कर सकते हैं। नेट टी को डिसेबल कर दिया तो क्या ESP ट्रैफिक पास हो पाएगा किसी पैट डिवाइस से? फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है नेट डिवाइस से होगा कि नहीं। अब यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको क्या करके चलना पड़े, एज्यूम करके चलना पड़े। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई भी पूछ ले कि पैट डिवाइस से चलेगा या नहीं, नेट डिवाइस से चलेगा कि नहीं, यू कैन कॉन्फिडेंटली आंसर क्योंकि आपने क्या कर लिया, यू हैव प्रैक्टिकली वेरीफाइड इट। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपने वेरीफाई नहीं किया, एंड आपने खुद वेरीफाई किया तो इसका मतलब क्या है, मे बी ऐसा हो सकता है
जो भी आपका इंटरव्यूअर हो वो कहीं से किसी इंटरनेट पे बुक वगैरह से पढ़ के बोले, तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, यू कैन प्रूव इट, आप उसी टाइम पे प्रूव कर सकते हो। क्योंकि अगर आप बुकें वगैरह पढ़ोगे तो पता नहीं कुछ अलग अलग रीजन बता रखे हैं कि क्या क्या रीजन होते हैं। बट नेट के थ्रू ईएसपी पास हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें गूगल पे जाके व्हाट इज नेट ट्रेवर्सल, हो मतलब अलग अलग चीजें मिलेंगी। व्हाट इज नेट ट्रेवर्सल, इसको लिख देते हैं। क्या इसमें सही से समझा रखा है क्या? चलो ठीक है, अभी मैंने देखा नहीं है डॉक्यूमेंट वगैरह, बट आप एक बार पढ़ना तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकली वेरीफाई करके दिखाया कि नेट डिवाइस के थ्रू ट्रैफिक पास हो सकता है। आपने ये प्रैक्टिकली वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अब देखो, ठीक है भाई, अब मैंने जितनी भी चीज आपको पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग अब आपसे कोई भी सवाल पूछ ले कि अच्छा भाई अगर मेरे पास पैट डिवाइस कॉन्फ़िगर्ड है, अगर मेरे पास कैसा डिवाइस है, पैट डिवाइस, तो क्या उससे ईएसपी पास हो सकता है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आपसे कोई पूछ ले नेट डिवाइस से पास हो सकता है ईएसपी, बिल्कुल हो सकता है। आप इसको प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हो। अब यहां पर एक और सवाल आता है, अभी हमने पैट कॉन्फ़िगर किया था कहां पर? हमने पैट कॉन्फ़िगर किया था फायरवॉल पर। अब क्या पता जो इंटरव्यूअर है उसने कहीं पर पैट कॉन्फ़िगर कर रखा हो आईओएस पर। मतलब देखो, हर डिवाइस का बिहेवियर अलग होता है। मैंने अभी आपको फायरवॉल पर पैट कॉन्फ़िगर करके दिखाया तो ईएसपी ट्रैफिक पास नहीं हुआ। अब मैं आपको सेम प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आईओएस पे, और आप देखोगे कि आईओएस से ना पैट कॉन्फ़िगर हो तो भी ईएसपी ट्रैफिक पास हो जाता है। मतलब डिवाइस के अकॉर्डिंग इट वेरीज। एंड फाइनल फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा आपका, मतलब इतने प्रैक्टिकल करने के बाद? सिंपल लैंग्वेज में यू कैन से ईएसपी इज नॉट कंपैटिबल। कभी चलता है कभी नहीं चलता, तो इसलिए एक नया फीचर निकाल दिया जिसमें कि क्या होता है, यूडीपी पोर्ट नंबर 4500 यूज हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको चीज बताई वो एक बार प्रैक्टिकली वेरीफाई करके देख लेते हैं। क्या करते हैं, आईओएस पर अब की बार पैट कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने सिनेरियो बना रखा है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, और हम पैट कॉन्फ़िगर करेंगे कहाँ पर, राउटर पर, ना कि फायरवॉल पर। अभी हम क्या करेंगे, अभी मतलब मेरे पास मैं क्या करता हूँ, इस पूरे पूरे पार्ट को एक कंपनी का नेटवर्क मान लेता हूँ और इस पूरे पार्ट को एक कंपनी का नेटवर्क। ठीक है, राउटर 2 से राउटर 4 का वीपीएन बनाएंगे, लेकिन राउटर 2 की आईपी को हम कहाँ पर ट्रांसलेट कर देंगे, राउटर 3 पर। राउटर 3 पर मैं क्या कॉन्फ़िगर कर दूंगा, डायनेमिक पैट। ठीक है, इस बार हम राउटर 3 पर कर रहे हैं डायनेमिक पैट कॉन्फ़िगर। कंसिडर दिस एंटायर पार्ट एज वन ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस पार्ट एज वन ऑर्गेनाइजेशन। ये है आपका आईएसपी छोटा सा, हमें बस प्रैक्टिकल करके देखना है। तो कंसोल लेते हैं पहले, और R3 पर मैं डायनेमिक पैट कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 0/0 इनसाइड, 0/1 आउटसाइड।
0/0 IP net inside और ये डायनेमिक पैड कॉन्फ़िगर्ड। जीरो बाय जीरो नेट इनसाइड, 0/1 नेट आउटसाइड। उसके बाद एक ACL बनाई, नाम दे दिया पैड, जिसमें कि सारा का सारा ट्रैफिक परमिट कर दिया। उसके बाद IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट पैड एंड इंटरफेस ई 0/1 ओवरलोड। ठीक है, मतलब अभी मैंने क्या किया, अगर मैं VPN बनाता हूं राउटर 2 और राउटर 4 के बीच में, तो राउटर 2 का IP जब भी बाहर जाएगा, राउटर 2 का IP जब भी बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट। कौन सी IP में, इसमें। इसका मतलब राउटर 4 के पास जब भी ट्रैफिक आएगा राउटर 2 से, कौन सी IP के साथ आएगा, इस IP के साथ। ठीक है, आपको मैं वेरीफाई करवा देता हूं। राउटर 4 पे अगर मैं गया, डीबग IP ICM, राउटर 2 से अगर मैं पिंग करता हूं, पिंग हो गया, और देखो यहाँ पर कौन सा IP आया, .1 नेटेड IP। इसका मतलब क्या हुआ, राउटर 1 का राउटर 2 का ओरिजिनल IP तो क्या है 101, लेकिन वो बाहर जाकर क्या हो जा रहा है, ट्रांसलेट। इसका मतलब अगर मैं R4 पर VPN बनाऊंगा तो पीयर का IP क्या होगा, ये वाला IP, ना कि ये वाला IP, क्योंकि जब भी राउटर 2 से ट्रैफिक बाहर जाएगा वो इस IP में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो अब चलो कर देते हैं वही VPN कॉन्फ़िगर राउटर 2 और राउटर 4 के बीच में। मेरे पास पहले से नोटपैड पे है VPN, इसमें पहले मैं कर देता हूं उसके लिए, R2 के लिए। और अभी यहां पर भी हमें क्या करना है, नेट को डिसेबल रखना है, Ctrl+A Ctrl+C। तो राउटर 2 पे गए, डन। अब चेंजेस किए, IP क्या हो जाएगा 102.1, ACL में 2.1 1.1, Ctrl+A Ctrl+C। ठीक है, तो नेट टी मैंने डिसेबल कर रखा है, शो रन सेक्शन नेट। ये देखो ये कमांड चला रखी है, इससे नेट टी डिसेबल है। और राउटर 3 पर मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, डायनामिक पैड। तो अब देखते हैं अगर मैं R1 से R5 को पिंग करता हूं तो पिंग हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर IP क्या है 2.10 और यहाँ पर IP क्या है 2.1। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कभी चेंज ना हो रखा हो। राउटर 4 पर शो IP इंटरफेस ब्रीफ 2.10 और राउटर 5 पर 2.1। ठीक है, शो IP राउट स्टैटिक। ठीक, पिंग करते हैं R1 पे जाके, और ये देखो पिंग हो गया। मतलब ESP ट्रैफिक पैड डिवाइस से पास हो सकता है। डू शो क्रिप्टो सेशन, देखो कौन सा पोर्ट नंबर यूज हुआ, UDP 500। और राउटर 3 पर अगर जाकर मैं देखूं, डू शो IP नेट ट्रांसलेशन, तो देखो ESP ट्रैफिक भी ट्रांसलेट कर दिया। ESP ट्रैफिक के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है, एक SPI फील्ड, राउटर ने उसी फील्ड को यूज कर लिया। जैसे आप सभी को पता है ना, ICMP ट्रैफिक भी डायनेमिक पैड डिवाइस से चला जाता है, और ICMP के अंदर कोई पोर्ट नंबर नहीं होता।
ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूं अभी ESP पैकेट। ये देखो ESP पैकेट को अगर मैं ओपन करूं तो इसके अंदर ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस एक चीज दिख रही है आपको, SPI। ठीक है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया ये क्या होता है, बट इट विल बी एक्सप्लेन्ड। तो अगर मैं सारे पैकेट देखूं तो देखो SPI लगभग सेम मिलेगा, मतलब देखो ये ट्रैफिक गया 101 से, तो SPI है 5AB27, 5AB27। अब जो भी ट्रैफिक 101 से जा रहा है उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन सेम रह रही है, 5AB27, 5AB27। जो 102 से आ रहा है उसके अंदर भी एक SPI है, जो कि हर बार क्या रह रहा है, सेम। ठीक है, अब डिवाइस ने क्या किया, इस डायनेमिक पैट वाले डिवाइस ने, हेलो, हाँ भाई, अब देखो यहां पर सिंपल एक चीज समझ लो, अगर फोटो खींच रहा है, अगर कोई पैट डिवाइस है और अगर वो कैसा है iOS, तो उसके थ्रू भी ESP ट्रैफिक चला जाता है। कैसे चला जाता है, ESP ट्रैफिक के अंदर क्या होता है, एक SPI फील्ड, iOS उसी फील्ड को क्या क्या कर लेता है, एज ए आइडेंटिफायर यूज कर लेता है, या फिर ऐसे पोर्ट नंबर, क्योंकि ये भी क्या रहता है, यूनिक रहता है, जैसे पोर्ट नंबर सेम रहता है हर कनेक्शन का। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ, वो पढ़ लेना, होंगे मेरे पास शायद कुछ डॉक्यूमेंट नेट ट्रैवर्सल के, पीस एग्रीमेंट बिटवीन नेट एंड IPsec, पढ़ लेना, ये मतलब ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अब हो सकता है इसमें इतनी चीजें जो मैंने बताई है वो ना हो, बट एक जो होता है ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, वो लिखा होगा, क्योंकि अगर मैंने सेव कर रखा है तो जरूर ना जरूर सही से बता रखा होगा। ठीक है, ये मोड टनल, मोड ट्रांसपोर्ट, अभी अगला टॉपिक हमारा यही है, अभी हमने कवर नहीं किया है ये, बट हो जाएगा कवर। ये नेट वाला पार्ट देख लेना आप मेनली, प्रॉब्लम जैसे बता रखा है ना, प्रॉब्लम क्या होती है, तो यहाँ पर बता रखा होगा एग्जैक्टली रीजन क्या है। इसको शेयर कर देते हैं, पढ़ लेना। ठीक है, तो इसके साथ वी आर डन विद नेट